हम आए नहीं यहाँ देखा तो बहुत बगला भगल लागे थे, बड़े प्यार से बोले थे, घरे जाओ वापस बोले ही चाल नहीं, अम्मा से दुआ सलाम नहीं है, भाई लोगों से ताल्लुक ही नहीं है, तो आप क्या सोचोगे। बहरहाल मिलाद की महफिल हमारे मंसूर भाई के वालिद मोहतरम ने सजाई है। निकाह की महफिल रखी है। मैंने बताया भी कि इस्लाम मिलाद की महफिलों से फैलता है, इसलिए कि आप छोटे थे, मदरसे में पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, तो अब जवानों को तालीम कहाँ मिलेगी। आज बहुत से लोग बूढ़े हो जाते, जवान हो जाते, लेकिन उन्हें यही पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। एक आदमी से पूछे, मिलाद में गए बैठा, तो हमने कहा भैया तुम किसके उम्मती हो, तो कहते ही कहा मौलवी जाने, हमें नहीं पता। सीधे मौलवीन पर ढकेल दी, तो हम चुप हो गए। इतने में एक आदमी चाय लेकर आया, तो मैंने चाय लेकर आया तो देखा परेशान, तो कहा क्या बात मौलाना साहब, चाय पियो, क्या बात। तो हम कहने यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मत में हो, तो कहते हैं क्या मौलवी जाने। कहने रे हजरत तू जाहिल होगी, पीछे काहे फिरे हो, आप चाय पियो। उनका अच्छा वो जाहिल है, तुम बताओ तुम कि उम्मत में हो। तो कहते रे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हैं, चाय पियो, हम बताओ। यही नहीं जानते कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए मिलाद की महफिलों में आया करो। निकाह इबादत भी है और निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। निकाह के जरिए इंसानियत की नस्ल बढ़ती है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं इन्नी मुकासिरुकुम बिकुमुल उमामा, इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमामा, बेशक मैं तुम लोगों की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करता हूँ। तुम्हारी कसरत की वजह से, तुम्हारे तादाद की वजह से, तुम्हारी कसरत की वजह से मैं दूसरी उम्मतों पर फख्र करता हूँ। इसलिए निकाह करो और औलादें पैदा करो। निकाह के टाइम नियत ये न हो कि हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, बल्कि हुजूर फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करने की नियत से निकाह होना चाहिए। और निकाह भी करो और ये भी कहो इंशाअल्लाह निकाह करूँगा तो अल्लाह इसके ज़रिए हमें औलाद अता करेगा। इंशाअल्लाह ज़रूर लगा लो, वरना तारीख़ है हज़रत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी मेहर हुए रहे? 100। अल्लाह जाने कैसे संभारत रहे उनका। यहाँ एक ही में यहाँ खटर पटर लाग रहा था। कहूँ बोल चाल बंद, कहूँ थाना पुलिस, कहूँ मुकदमा, यक्के में ही। और 100 बीवियाँ थी सुलेमान पैगंबर के निकाह में। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा और कहा कि मेरे निकाह में 100 बीवियाँ हैं, अगर एक बीवी से एक लड़का हुआ तो 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं लगाया कि इंशाअल्लाह एक बीवी से एक लड़का होगा तो 100 लड़के हो जाएंगे। इंशाअल्लाह छोड़ दिया, ऐसे कह दिया कि 100 बीवियाँ अगर एक से एक पैदा हुए तो 100 लड़के हो जी हैं, 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। तो तारीख गवाह है कि 100 बीवियों के बावजूद भी सुलेमान पैगंबर के यहाँ एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ। यको बच्चे नहीं भे, न बिटिया न लड़का। क्यों? इंशाअल्लाह छोड़ा था। अब आप लोग सोचते हो कि हम लोग यक्को काम में इंशाअल्लाह न लगे तो सब काम होते। उन्होंने इंशाअल्लाह छोड़ दिया तो एक औलाद भी नहीं पैदा हुई। क्यों? उनका दर्जा हमसे तुमसे बहुत बुलंद है, और जिसके दर्जे जितने बुलंद होते हैं उनका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है।
अंबियाए किराम अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा इम्तिहान में मुब्तला हुए, क्योंकि उनका दर्जा इंसान में सबसे बुलंद है, तो इम्तिहान भी सबसे बड़ा। इंशाअल्लाह लगा लिया करो। एक गांव था, मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि एक गांव रहा है, एक सेठ साहब निकले घर से, इत्तेफाक से एक मौलवी मिल गए। मौलवी साहब सलाम की, ए बच्चों बैठ जाओ। मौलवी साहब सलाम की, सेठ जी जवाब दिए। मौलवी साहब पूछाते हैं, सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा बाजार जा रहा हूँ, जानवरों की बाजार में जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। कहा इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा लेने जा रहा हूँ। कहा तुम्हारे मौलवीन की यही बात तो समझ में आवत नहीं है। अरे घोड़ा मार्केट में बिका थे, पैसा हमारे जेबे में है, तो मैं इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है? मौलवी साहब कहीं लगा लो इंशाअल्लाह, कहीं चले जाओ मौलवी सामने से। आजकल जब दौलत हो जाती है इंसान के पास ना, तो गुरूर व घमंड आ जाता, इल्ला माशाअल्लाह सबको नहीं। मौलवी बेचारे चुप हो गए। सेठ जी गए जानवर बाजार, वहाँ घोड़ा देखिन, पसंद किन, पैसा वैसा तय होएगा। उसके बाद पैसा देख लिए, जेब में हाथ डालिन तो हाथ नीचे चला गया। अरे देखिन जेब कटा, रुपया गायब, जहाँ सांस में रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ साहब का सुकून मिला तो बेचारे वापस आए अपने बस्ती में। तो इत्तेफाक से वही मौलवी साहब से फिर मुलाकात हो गई। मौलवी साहब ने सलाम किया, जवाब दिया सेठ जी ने। मौलवी साहब ने कहा, सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह जानवरों की बाजार में पहुंचा, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाअल्लाह पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह नीचे चला गया हाथ। तो मौलवी साहब ने कहा अब इंशाअल्लाह का टाइम निकल गया, जब वक्त था तब तुमने कहा नहीं, क्या बात। अब इंशाअल्लाह का टाइम खत्म। ए लोगों, हर चीज को खुदा की मर्जी पर छोड़ा करो। सच्चा अल्लाह की मर्जी पर जब छोड़ोगे तो अल्लाह ताला मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी अल्लाह तुम्हारे लिए आसान फरमा देगा। अल्लाह की मर्जी पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा के कहने की वजह से, जिके निकाह में दुई मेहरुए होते हैं, दोनों में फुटफुट बहुत होते कि नहीं होते? बोलो, रातों दिन झगड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में भी दो बीवियां थी, हाजरा और सारा। सारा से कोई औलाद नहीं थी, हाजरा से एक लड़का हुआ। तो अब लड़के की मोहब्बत में इब्राहीम पैगंबर इस्माइल हाजरा की तरफ ज़रा ज़्यादा आना जाना, कभी बीवी की मोहब्बत में, कभी औलाद की मोहब्बत में। सारा ने सोचा कि अरे ये तो बाहर ज़्यादा लपकत है, बस सारा को जला लाया। कहा इब्राहीम तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाजरा और हाजरा के बेटे को जंगल में ले जाके छोड़ के आओ। सवत सवत में बड़ी दूरी होती है, खुदा का वास्ता दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और उनके अपने बेटे इस्माइल को लिया और गए जंगल में छोड़ के आए। कौन सा जंगल? जहाँ आज मक्का आबाद है, खाने काबा बना, वो जंगल था पहले। जंगल में ले जाके छोड़ा, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और फिर वापस होने लगे। जब वापस होने लगे तो हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को पकड़ा था। कहता है मेरे शौहर इब्राहीम, कौन सी गलती हमसे हो गई? मेरे बच्चे से कौन सी गलती हो गई कि हम दोनों को तुम जंगल में छोड़ के जा रहे हो? इस जंगल में न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है। इस जंगल में जानवर हैं, शेर हैं। कौन सी गलती हो गई कि छोड़े जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तब हाजरा ने कहा था इब्राहीम क्या खुदा का हुक्म है क्या? तब ऐसे सर हिलाया था हाँ। जब कहा खुदा का हुक्म है, सर हिलाया हाँ, तो हाजरा ने पैरों को छोड़ दिया। कहा इब्राहीम जाओ,
कोई दिक्कत नहीं। मेरा ईमान है कि जिस खुदा के हुक्म पर तुम मुझे जंगल में छोड़े जा रहे हो, वो खुदा अपनी कुदरत से इस जंगल में मुझे खाने का सामान अता करेगा। जिस खुदा के नाम पर छोड़ के जा रहे हो इस जंगल में, अल्लाह मेरे लिए पीने का पानी का इंतजाम भी करेगा। जाओ। हजरत हाजरा का ईमान दुनिया के असबाब पर नहीं था, बल्कि हाजरा का ईमान इन असबाब के पैदा करने वाले खुदा पर था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। कि खुदा में सुबुल असबाब है, हर दौर में हर जगह में अल्लाह अपने कुदरत से असबाब को पैदा करे। बेशक बेशक। छोड़ दिया। क्या ईमान था हाजरा का। चले आए, अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया। आप सुनते रहे होंगे, सुनते होंगे, कुर्बानी के दिनों में बैठी रही, प्यास लगी बच्चे को, तो पानी लेने के लिए कहाँ गई थी? सफ़ा और मरवा। उम्रा करे वाले हाजी जानत हुए हाजी लोग, सफ़ा मरवा दौड़ दौड़ के पानी तलाश किया। तो अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कदमों की बरकत से आबे जमजम को पैदा फरमाया। वैसा सोता फूटा कि हजरत हाजरा मेड़ बांध रही थी और कहती थी जम 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 जम, रुक रुक। जमजम के माने रुक रुक। तब वो पानी रुका था। लिखा है कि अगर हाजरा के मुंह से बोली न निकली होती तो आबे जमजम का वो चश्मा पूरी दुनिया में फैल जाता। तनिक देर रुक गई होती तो मासो पुरमो भी आ जाता। बहरहाल ये अल्लाह का फजल है। कहने का मकसद ये है कि ईमान आदमी का होना चाहिए अल्लाह की कुदरत पर, तो अल्लाह मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसान कर देता। बेशक बेशक। याद अपना हर मामला खुदा के फैसले पर छोड़ो। निकाह करो। निकाह ये इबादत है और निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। औलाद ये बहुत खुदा की नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। जिसको अल्लाह ने माल दे दिया, औलाद दे दिया, उसकी दुनिया चमक गई। बोलो चमकी कि नहीं चमकी? एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह की गुलामी में 10 साल तक रहे। तनख्वाह थोड़ा पा होता, मोहब्बत से नबी की गुलामी किया करते थे। वजू का पानी देते थे। एक दिन अच्छा गुलामी में थे नबी के, और नबी अनस के घर में कोई लड़के नहीं थे और गरीब थे। अल्लाह के रसूल को एक दिन रहम आया तो उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। सरकार ने दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो तारीख में कि 1 लड़के नहीं रहा, लेकिन 100 लड़के हुए। ये लड़के हो गए 100। और माल उनके खजूर की बाग जो मदीने में थी, साल में 2 मरतबा उसमें फल आने लगा। अच्छा बताओ कौन आम के बगिया है जिसमें 2 मरतबा फल आवत हो साल में? वहां भी नहीं आता था। लेकिन अनस के बाग में सिर्फ साल में 2 मरतबा फल आते थे। माशाअल्लाह। औलाद वाले भी हो गए, माल वाले भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की गुलामी का सिला उनको मिल गया। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, है कोई ऐसा देने वाला? कौन देता है देने को मुँह चाहिए। वाह वाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह। नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इसलिए नबी से मोहब्बत करो। आजकल तो लोग कहते हैं अरे नबी, जिसका नाम नबी हो या अली हो वो क्या दे सकते हैं। जिसको अल्लाह के रसूल ने दिया वो माला माल हो गया। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत और फरमाते हैं, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें। माशाअल्लाह। देखो सुल्तान महमूद गजनवी, गजनी के बादशाह थे। कितने बड़े बादशाह गुजरे हैं आप सबको पता है, क्या क्या जंगें उन्होंने फतेह किया। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी जब मदीने और मक्का में जाते थे तो ताज नहीं लगाते थे, बल्कि अपनी पीठ पर पानी लाद कर अल्लाह के बंदों को पिलाते रहते थे। माशाअल्लाह। कि अगर अल्लाह के रसूल राजी हो गए तो मेरी बादशाहत भी सलामत रहेगी, अल्लाह मुझे और तरक्की अता करेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिर बहुत अच्छे, बहुत मांगते ताजदार फिरते हैं। तो ये लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बाइज्जत रहोगे और आखिरत में अल्लाह अच्छा मकाम अता करेगा। निकाह क्या चीज़ है? हुज़ूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन मुकम्मल कर लिया कब? जब निकाह कर लिया, तो निकाह से आधा दीन मुकम्मल होता है। अब आधा दीन कैसे हासिल होगा? आगे हुज़ूर फरमाते फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि वो निकाह करने वाला आधे दीन के बारे में खुदा से डरे। आधा दीन तो निकाह से मिल गया, अब आधा दीन के बारे में खुदा से डरे। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तफसीर में फरमाया कि आधे दीन में अल्लाह से डरे, मतलब ये है कि वो रिज़्क़ हलाल तलब करे, हलाल रोज़ी खाए। अगर निकाह कर लिया और हलाल रोज़ी खाया तो समझो उसने अपना दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन हलाल रोज़ी में। इसीलिए एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, मुझे गम लगा रहता है, मुझे सदमा रहता है। पूछा क्यों? कहा जब मदीने के मालदार नमाज पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, रोज़ा रखते मैं भी रख लेता, कुरान पढ़ते मैं भी पढ़ लेता, जितना सवाब उनको मिलता उतना सवाब हमें भी मिलता। लेकिन अल्लाह के रसूल हम गरीब हैं, गरीबी की वजह से अल्लाह के नाम पर सदका नहीं कर पाते, और जो मालदार हैं वो अपने माल को खुदा के नाम पर सदका करते रहते हैं, तो सदक़े का सवाब मालदारों को तो मिलता रहता है, और मैं गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता, सदक़े के सवाब से महरूमी रहती है। अल्लाह के रसूल, इसका मुझे सदमा लगा रहता है कि काश अल्लाह मुझे दौलत दिया होता तो मैं भी सदका करता ताकि सदक़े का सवाब मुझे भी मिल जाता। तो हुज़ूर फरमाते हैं तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। वाह। पता चला निकाह करने के बाद हलाल रोज़ी कमा के आदमी अपनी बीवी बच्चों को खिलाए तो उसकी सारी कमाई सदका खैरात में लिखी जाती है। इसलिए रिज़्क़ हलाल की भी बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन आज हम लोग नहीं सोचते, बस मालदार हो जाए कैसो भी हो जाए। रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, लोड ज़्यादा है क्या इस पर?
रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु। सरकार के पीछे नमाज पढ़ते थे पांचों वक्त, 4 वक्त में रुके रहते थे। फजर में जैसे नमाज ख़त्म होती फ़ौरन भाग लेते। लोगों ने शिकायत की अल्लाह के रसूल, अबू दुजाना को फजर के बाद बड़ी जल्दी रहती है, बहुत जल्दी निकलते हैं। तो सरकार ने अबू दुजाना को रोका, कहा रुको अबू दुजाना, तुम फजर में इतनी जल्दी क्यों भागते हो? तो उनका जवाब सुनो। कहते अल्लाह के रसूल, मेरे घर के बगल में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, सिर्फ पर्दे की दीवार उठी है और उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई हैं और इस वक्त खजूरों का मौसम है। पकी पकी खजूरें रात में उसकी मेरे आंगन में गिरती हैं। तो मैं नमाज फजर पढ़ने आता हूँ, मुझे डर लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे उठ करके पड़ोसी यहूदी की कोई खजूर न खा लें। इसलिए मैं नमाज फजर के बाद जल्दी जाता हूँ, उसकी खजूरें जमा करके उसके घर देता हूँ, तब मेरे छोटे बच्चे बेदार होते हैं। ये सहाबा के अंदर था जज्बा कि मेरा बच्चा किसी का एक खजूर उठा के न खाए। और आज हम और आप खजूर छोड़, इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं, हदीस पाक है, मन नकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक लुक़मा हराम का खाया, फ़अलैहि फ़लान, हुज़ूर फरमाते जिसने एक लुक़मा हराम का खाया तो उस पर आसमान और ज़मीन के तमाम फरिश्तों की लानत है। सब फरिश्ते लानत करते हैं। वइन माता अला तिलकल हाला, और उसी एक लुक़मा खाने के बाद अगर वो मर गया, माफ़ी न मांग सका, तौबा न किया, तो दूर फरमाते फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। एक लुक़मा हराम खा के मर गया तो वो जहन्नमी है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं। और आज हम हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते और बनते हैं गौसे आज़म के मानने वाले। वो गौस के बाप जो एक सेब की माफ़ी के लिए 12 साल गुलामी किए, और आज हम कुछ सोचते नहीं। इसलिए लोगों, हराम रोज़ी से बचो। इसीलिए बताया गया कि जो औरतें अपने शौहरों की हलाल रोज़ी पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेती और किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, तो अल्लाह उनको वो मकाम देगा क़यामत के दिन जो हज़रत आसिया जैसा होगा। अल्लाह उन औरतों के दर्जात को बुलंद कर देगा। इसीलिए सहाबा जब रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलते थे तो उनकी बीवियां हाथ जोड़ के खड़ी होती थी, कहती थे मेरे प्यारे शौहर जा रहे हो रोज़ी कमाने, लेकिन खुदा के वास्ते हराम रोज़ी घर में न लाना। मैं भूखों मरना तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन हराम रोज़ी खा के जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकती। ये सहाबा की बीवियां कहती थीं, तो वो हराम रोज़ी से बचा करते थे। इसलिए दुआ है कि अल्लाह इस शादी को बहुत मुबारक फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला हलाल रोज़ी खाने का मौका अता फरमाए। आमीन। बहरहाल कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी, वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगो तुम बेवा औरतों से शादी कर लो, जो बेवा हो जाए उससे निकाह कर लो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों तुम उस नौजवान से शादी करो जो तुम में सालिह हो, नेक हो, अगरचे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो। नेक हो तो उससे रिश्ता करो। व इमाइकुम, और ऐ मेरे बंदो तुम उस औरत से निकाह कर लो जो नेक हो, अगरचे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। नेक से शादी करो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फ़कीर हो, गरीब हो, फ़कीरी गरीबी न देखो, दीनदार देख कर अपने निकाह में ले लो।
युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से माला माल बना देगा। बेशक बेशक। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये भैया आप लोग बैठ जाओ यार, इधर आगे कुर्सी बहुत खाली पड़ी है भैया, चले आओ, वरना हम तकरीर करवे और ऐसे पंचायत चली तो हम का सोच के जीवे हैं कि कहाँ चले गए रहन तकरीर करे, जहाँ तकरीर के दर नहीं रहा है। वो तो वैसे जैसे लखनऊ के आदमी इतर बेचत बेचत पहुँच गया बंगाल, हमारे इतर इतर वो बंगाली सड़ी मछली खाए वाले, वो कहा जाने इतर की कदर, इतर इतर। तो एक बंगाली निकला के देखे तुम्हारी इतर कौन मेरे, तो के हाथे पर इतर लगे, तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चाटिस, और जब चाटिस तो कड़वान, तुम वो बिगाड़ के गए, तुम्हारा इतर तो ख़राब हो गया, कड़वा रहा है, ले जाओ। तो इतर बेचे वाला कहे हाय लाज हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज़ चाटी तो कड़वई न तो और का हुई। वापन बक्सा उठाई चल दी लखनऊ। दोसर बंगाली निकला, कहे रे भाई कुछ बेच रहे हो, कहा कुछ नहीं, कहने लग रहा है कुछ बेच रहे हो, कहना नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। गुस्सा हो गया था, कहने नहीं बताओ क्या बेच रहे हो, कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों, कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ, कहा एक निकला, उसने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके इतर हाथ पे मैंने इतर लगाया तो उसने चाट लिया और चाट के मुंह बिगाड़ के कहता तुम्हारा इतर कड़वा है, नहीं अच्छा है। कैसे वो बेवकूफ़, हमका लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई न तो और कहे हमका लाओ, तो और अपन खोपड़ी पीटे ला, कहा लाज हम कहाँ चले आए हैं। वही हाल यहाँ लगता है हम तकरीर करें तो खड़बड़ 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 हो रहा है। अरे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए सुकून से, जहाँ जगह पाओ। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, जो जलसे कराते हैं उनसे पूछो कितना खर्च लगता है और कितनी मेहनत होती है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो किसी लड़की की दौलत को देखकर शादी करेगा, कि लड़की मालदार है, दौलत लेके आएगी, तो हज़रत अली कसम खा के कहते थे खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में गरीबी के दिन ज़रूर आएंगे, वो गरीब ज़रूर होगा, एक न एक वक्त मुहताज होगा। इसलिए लोगों, लड़की की दीनदारी देखकर शादी करो, गरीबी और दौलत की तरफ ध्यान न दो। इसलिए कि जब दीनदार लड़की आएगी तो घर में दीनदारी फैलेगी। इसलिए कि औरतों का फितना बहुत बड़ा है। हुजूर फरमाते मा तरक्तु मिन बादी फितना, हुजूर फरमाते मैं अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन फितनतिन निसा, औरतों के फितने से बड़ा फितना मैंने कोई मैं अपने बाद नहीं छोड़ा। ऐ लोगों, मेरे बाद औरतों का फितना बहुत बड़ा होगा, लिहाजा तुम होशियार रहना, औरतों के फितने से बचते रहना। औरतों का फितना बड़ा है। मैं लिखा है सच्ची कायात में कि मुबल्लिग लोग 4-5 मुबल्लिग, अब वो चाहे दावत इस्लामी रहे हों या और कोनो मुबल्लिग रहे हों, जात रहे बेचारे बाहर। देखा एक पेड़ के नीचे एक औरत तन्हाई में रो रही है, खेत में पेड़ के नीचे। तो उन मुबल्लिगों को तरस आया, यार ये अकेली रो रही है बाहर आबादी में, बस खेत में, किस मुसीबत में मुब्तला है, चल के पूछा जाए। उसके बाद कहें छोड़ो यार, रोवे दो। बहुत से अजीब अजीब लोग मिलते हैं। हमारे एक मौलाना साहब मदरसा चलाओ तो उनके लड़का मोटरसाइकिल पर जाते रहे, भाई हाफिज जी, और एक साहब रास्ते में हाथ दिन कहीं बैठा लो, हम मुँह चली थे, तो बेचारे तरह सा बैठा लिए। और उसके बाद उसके पास रहे चर्च, और लड़का रास्ते में यहाँ पुलिस की हिस्स चेक। अब जब चेक की हिस्स तो उसके पास चर्च पैस, तब पुलिस ने जुर्माना किया 7 लाख रुपया। तो चर्च वाला तो दे दी 7 लाख, उसके धंधा रहा है। अभी हाफिज बेचारे कहाँ से दे दें। तो इनको हो गई जेल,
5 साल जेल काटा, 5 साल के बाद रिहा हो गया है। आजकल लोगों में क्या भरा है खुदा जाने, बहुत होशियारी का दौर है। सच है। तो मुबल्लिगों बेचारे सोचे रोवे दो यार, लेकिन एक आदमी में बड़े रहम दिल ना है, कहीं नहीं यार ये गलत बात है यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। एक तन्हा औरत बैठी रो रही है पेड़ के नीचे, किस मुसीबत में है, ये इंसानियत के खिलाफ है कि उसकी खैरियत न ली जाए। मैं जाऊंगा उसकी खैरियत पूछूंगा, उसके लायक मदद करूंगा। गए बेचारे, सलाम के पूछा बहन क्यों रो रही? कहा मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कहा बोलो तो क्या बात है? कहा मेरा शौहर कई साल से लापता है, कई साल हो गए, रोजी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं मुहताजी की जिंदगी गुजारती हूँ। ए भैया चाय लेके आए गए यार, ए चाय वाले अल्लाह के वास्ते रख दो यार थोड़ी देर, चाय ना पिला भैया रख दो यार। बुलाया इतनी मेहनत से, उसके बाद जलसा खत्म हुआ, कल पूछिए मौलवी बुला रहा हो कहा बताएं, तो कहीं हम तो चाय पिए इतना है। तो नौबत ना बैठ के सुन लो थोड़ी देर, चाय तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सबको अता फरमाया। बहरहाल उसने कहा मेरा शौहर एक ज़माने से लापता है, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं मुहताजी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शहर के काजी से मैंने अपील किया था कि मेरा शौहर लापता है, पता नहीं लगता, आप निकाह में मुझे इजाज़त दे दो कि मैं किसी और मर्द से निकाह करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तो शहर के काजी ने कहा ना, या तो तुम्हारा शौहर आके तलाक दे तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, या 2 गवाह आके गवाही दे दें कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तो दूसरा निकाह तुम कर सकती हो। तो मुबल्लिग साहब ने कहा तो मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। कहा मुझे न रुपया चाहिए न पैसा चाहिए, थोड़ा मेरा सहारा बन जाओ। कहा क्या? कहा तो मेरे साथ कादी के सामने चले चलो, और कादी के सामने पहुंचकर सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ, और ये कह करके कादी के सामने तलाक दे दो, तो वो समझेगा कि इसके शौहर ने तलाक दे दिया है, तो दूसरे से निकाह की इजाज़त मिल जाएगी, तो मेरी ज़िंदगी तो भला खुशहाल हो जाएगी। मुबल्लिग साहब बेचारे रहमदिल्ला सोची नहीं, यार ये तो झूठा है, सरासर झूठ बात बोलना, लेकिन एक इंसान का भला हो जाएगा तो चलो कह दे के बाद मैं तौबा कह ले। तो बेचारे मुबल्लिग साहब चले गए साथ ही। हुआ जब ले गए मुबल्लिग साहब का कादी के सामने पहुंची, तो कादी साहब तो पूछें क्या बात है? तो कादी साहब से मुबल्लिग साहब ने कहा कि सर ये मेरी बीवी है, लेकिन ये बहुत कमीनी है, बहुत उठाईगिरी है, बहुत बदतमीज़ है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, बीवी से पूछा तो उसने कहा कि ठीक है सर, जब मैं बदतमीज़ हूँ, कमीनी हूँ, नहीं रखने के लायक हूँ, तो मुझे तलाक दे दे। तो कादी साहब ने कहा ठीक है, अपना तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब झटाझट 3 तलाक दे दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद तलाक दे के चले वापस कि हमारा काम तो हो ही गया। जब चले तो वो औरतिया कादी साहब से कहा था कि साहब मैं इनके लायक नहीं हूँ, कमीनी हूँ, उठेगिरी हूँ, तलाक दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया महर बंधा था, वो महर तो दे दे मेरा। मुबल्लिग तब कादी साहब से 2 घंटे की इजाज़त मांगी कि सर 2 घंटे की इजाज़त दे दो, मैं रुपया लेके आता हूँ। 2 घंटे की मोहलत पाए गए बेचारे, जब ज़मीन जायदाद रहा बेच के लाए, 25,000 रुपया दीन, तब जान छुटी। सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपने बाद औरतों के फितना से ज़्यादा कोई फितना मैंने नहीं छोड़ा दादा। इस ज़माने में सबसे बड़ा फितना अगर है तो औरतों का है, इसलिए महफूज रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलादें, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं।